और ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, सारे धर्मों का सार है। हमारे देश में 4 बड़े धर्म पैदा हुए, सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। इन चारों में बड़े मतभेद हैं, सैद्धांतिक रूप से, दार्शनिक रूप से बड़ा विरोध है एक दूसरे से। ऐसे ऐसे विरोध हैं जिस लगता है कि कभी इनका कोई मिलन समन्वय हो नहीं सकता। कहाँ हिंदू धर्म ईश्वर की धारणा के इर्द गिर्द घूमता है और कहाँ जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ने 5000 साल पहले ईश्वर को सरासर इनकार कर दिया कि ऐसा कोई सृष्टि बनाने वाला चलाने वाला नहीं, सब बकवास। हे ओशो, तेरी करुणा अपार, हमको दिया है धर्मों का सार, एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। ऐसा पहली बार इस धरती पर हुआ। बहुत धर्म थे सदा सदा से, जगह जगह, और पुरानी दुनिया में हम एक दूसरे के बारे में ज्ञान भी नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, कि कहीं मैक्सिको भी है, कि अमेरिका भी है। धीरे धीरे यातायात के साधन बढ़े, कम्युनिकेशन बढ़ा, एक दूसरे की भाषाएं समझना, अनुवाद आरंभ हुआ, एक दूसरे के साहित्य से परिचित हुए। और ओशो ने कोई 1 लाख से अधिक किताबें पढ़कर सारे दुनिया के मनीषा ने जो कुछ भी खोजा है, विशेषकर अध्यात्म के क्षेत्र में, उसका सार निकाला। जैसे सारी धरती पर खिले हुए फूलों का कोई इत्र निकाले, ऐसा श्रम पहली बार किया गया। इसके पहले संभव भी नहीं था। हम एक दूसरे की भाषाएं नहीं जानते थे, कोई है हमारे अलावा दुनिया में और ये पता ही नहीं था। और आश्चर्य की बात, ओशो जिसे धार्मिकता कहते हैं, धर्मों का सार कहते हैं, वह बड़ा ही आसान और सरल है और प्रत्येक व्यक्ति उसे जी सकता है। छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। उन धर्मों की दार्शनिक व्याख्याएं और सिद्धांत पढ़ो तो लगता है अरे बाप रे, बहुत कठिन मामला है, हमसे ना हो सकेगा। लेकिन सारभूत तत्व को अगर देखो तो बिल्कुल आसान है। पहला तत्व ओशो जिसे कहते हैं ध्यान, अर्थात होश पूर्ण होना। तो होश तो हमारे भीतर है। आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप होशपूर्ण तो हैं, आप पत्थर की तरह बेहोश तो नहीं हैं। आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं, आपको दुनिया के बारे में जानकारी मिल रही। कैसे मिल रही है? क्योंकि आपके भीतर होश है। जड़ में और जीवित में यही तो अंतर है। जड़ वस्तु में होश नहीं है, जहाँ जीवन है, प्राण है, वहाँ होश है। अब करना क्या है? यह होश जो कि बहिर्मुखी था, इसको अपने भीतर स्वयं के प्रति भी लगाना है। ये एक नई चीज हो जाएगी। तो नई चीज हमें पैदा नहीं करनी है, होश ऑलरेडी है, थोड़ी सी उसकी दिशा बदलनी है, थोड़ी देर के लिए। ये नहीं कह रहे कि 24 घंटे के लिए अंतर्मुखी हो जाओ, घंटा आधा घंटा के लिए थोड़े अपना भीतर भी महसूस करो क्या है। दूसरा तत्व ओशो कहते हैं वह है प्रेम। प्रेम भी हम सबके भीतर है। हाँ, जिन ऑब्जेक्ट्स के प्रति हमारा प्रेम लगा है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। किसी का किसी व्यक्ति से लगाव है, किसी का संपत्ति से लगाव है, किसी का राजनीति से लगाव है, किसी का बुद्धि से, विचारों से लगाव है, किसी का किताबों से, शास्त्रों से प्रेम है, किसी को देश से प्रेम है। लेकिन प्रेम तो है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके भीतर प्रेम ना हो। यहाँ तक कि हम जैसे अपराधी समझते हैं बहुत कठोर और क्रूर हृदय का, वह भी किसी के प्रति प्रेमपूर्ण है, इसलिए वह अपराध करता है। समझो एक व्यक्ति की माँ बीमार थी, वो माँ से उसे बहुत लगाव है और डॉक्टर ने बहुत महंगी दवाइयाँ लिख दी और उसके पास इतनी क्षमता नहीं है खरीदने की, कोई उपाय नहीं है, उधार प्राप्त करने की कोशिश की, नहीं कर सका। फिर उसने चोरी कर ली, किसी की जेब काट ली। तो ऊपर से हमें लगेगा कि आदमी क्रूअल है,
चोर है, बेईमान है, पर हम गौर से देखेंगे तो किसी प्रेम की खातिर वो ये भी करने तैयार हो गया था। गहरा प्रेम है। हम बुराइयां भी करते हैं, ऊपर ऊपर से हम खराब व्यक्ति नजर आएंगे किसी को, लेकिन भीतर से तलाशेंगे तो हम पाएंगे वहां भी कोई प्रेम जुड़ा हुआ है। उसकी खातिर हम बुरा तक करने को तैयार हो गए। तो प्रेम हमारे भीतर है, लेकिन हम बहुत नैरो माइंडेड, संकीर्ण हृदय हैं। इसको थोड़ा विस्तार दे सकते हैं, फैला सकते हैं। तो कोई नई चीज़ यहाँ भी पैदा नहीं करनी है। प्रेम जो कि मोह बन गया है, उसको जरा मोह के धागों से मुक्त करके विस्तीर्ण फैलाना है। तीसरा तत्व ओशो कहते हैं जीवन का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। जैसे हम पैदा हुए थे हमारे भीतर सम्मान था, लेकिन तथाकथित धर्म गुरुओं ने, राजनेताओं ने, समाज के व्यवस्थापकों ने, शिक्षकों ने, परिवारजनों ने, सब ने मिलकर हमारे भीतर जीवन के प्रति एक प्रकार की घृणा पैदा कर दी। ये फोर्सिबली की गई है, सहज स्वाभाविक नहीं थी। तो केवल रिवाइव करना है जो चीज़ हमारे भीतर छुपी हुई है, प्रकृति से प्राप्त है हमको, केवल उसको थोड़ा सा उघाड़ना है। और चौथा तत्व धर्मों का सार में आता है ब्रह्म का ज्ञान। आप सब यहाँ आए हैं ब्रह्म चैतन्य, कॉस्मिक कॉन्शसनेस के प्रयोग सीखने के लिए। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए ब्रह्म यानी क्या। निश्चित रूप से आपके मन में कोई धारणाएं होंगी पहले से, आपने कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, उससे हमारे मन में कोई धारणा बन जाती है, एक फिक्स्ड एटीट्यूड, और फिर मुश्किल हो जाती है, हम उस घेरे के बाहर निकल के नहीं देख पाते। एक पुरानी कहावत है ना, कूप मंडूक, कुआं में रहने वाला मेंढक वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ, उसके पूर्वज भी वहीं रहते थे पीढ़ी दर पीढ़ी, और यहीं पे मर जाएगा, संतान छोड़ जाएगा, आगे की पीढ़ी भी इसी कुएं में रहेंगे। कुएं से बाहर भी कोई दुनिया है, इसे वह जानता ही नहीं, और अगर उसे बताओ तो वो हंसेगा, कहेगा ऐसा होता ही नहीं, आज तक हमने कभी नहीं सुना। मैंने सुना एक बार सागर का मेंढक आ गया एक कुएं के पास, कुएं में उसने छलांग लगाई, भीतर आया, वहाँ के मेंढकों से परिचित हुआ। उन लोगों ने पूछा कहाँ से आए, उसने कहा सागर से। तुम लोगों ने कहा कभी हमने सुना नहीं, सागर यानी क्या? उसने बताया कि बहुत विराट जल भंडार, और छोर दिखाई नहीं देता। तो कुएं के एक मेंढक ने कुएं में छलांग भरी, किनारे से लेके आधी दूर तक, दीवार से लेकर सेंट्रल पॉइंट तक, और पूछा कि क्या तुम्हारा सागर इतना बड़ा है? वो सागर का मेंढक हंसने लगा। उसने कहा यहाँ के नाप जोक से उसका कुछ पता नहीं चलता। तो उस कुएं के मेंढक को जोश आ गया, उसने और छलांग भरी, 3/4 3/4 दूरी तय कर ली कुएं की। कहा सागर इतना बड़ा है क्या? सागर के मेंढक ने कहा कि क्षमा करना भाई, तुम्हारी छलांग बहुत छोटी है। तब एक जवान मेंढक कुआं का वो सामने आया, उसने कहा कि मैं पूछता हूँ सवाल। उसने इस किनारे से उस किनारे तक पूरी छलांग भरी। और जब सागर के मेंढक ने कहा नहीं, यहाँ के नाप से हम उसको नाप ही नहीं सकते, तब तो सारे मेंढक हंसने लगे और कहने लगे झूठे, बेईमान, गप्पबाज, हम लोगों को बुद्धू बनाने चले। इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं, होती ही नहीं, यही सारी दुनिया है। हमें कूप मंडूक पे हंसी आएगी, हमारी बुद्धि भी लेकिन ऐसे ही काम करती है। निश्चित रूप से आपके मन में परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, जो भी शब्द आप जानते हैं, उसके प्रति कोई धारणा होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसको छोड़ने की हिम्मत कीजिएगा, ताकि हम सागर को पहचान सकें। और मैं जो
बात आपसे कह रहा हूँ उसको हृदयंगम कीजिएगा। और ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, सारे धर्मों का सार है। हमारे देश में 4 बड़े धर्म पैदा हुए, सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। इन चारों में बड़े मतभेद हैं, सैद्धांतिक रूप से, दार्शनिक रूप से बड़ा विरोध है एक दूसरे से। ऐसे ऐसे विरोध हैं जिस लगता है कि कभी इनका कोई मिलन समन्वय हो नहीं सकता। कहाँ हिंदू धर्म ईश्वर की धारणा के इर्द गिर्द घूमता है और कहाँ जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ने 5000 साल पहले ईश्वर को सरासर इनकार कर दिया कि ऐसा कोई सृष्टि बनाने वाला चलाने वाला नहीं, सब बकवास। एक रिवॉल्यूशन अध्यात्म के जगत में हुआ। लाखों लाखों साल से भगवान धर्म का केंद्र बिंदु था और आदिनाथ के द्वारा उस केंद्र बिंदु को ही इनकार कर दिया गया, और इसके बावजूद भी एक धर्म खड़ा हुआ, जैन धर्म, बिना ईश्वर के, अनीश्वरवादी धर्म। फिर करीब 5-2.5 हजार साल बाद गौतम बुद्ध आए। जैन धर्म में कम से कम आत्मा को मान्यता थी कि आत्मा है। बुद्ध ने कहा आत्मा भी नहीं है, अनत्ता, अनात्मा, एक और दूसरी क्रांति। जैन धर्म का केंद्र बिंदु आत्मा है, आत्मज्ञान परम लक्ष्य है, आत्मज्ञान से मोक्ष होता है, मुक्ति लक्ष्य है। भगवान बुद्ध ने और एक कदम आगे उठाया, कहा कि आत्मा परमात्मा के विवाद में उलझने की जरूरत ही नहीं। भीतर एक शून्य है, महाशून्य, आकाश जैसा, और छोर नहीं। बड़ा मुश्किल हुआ लोगों को। इसके पहले तक परमात्मा को पूर्ण कहा जाता था, उससे ठीक विपरीत बात कह रहे। हजम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे 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 बुद्ध की बात सारे एशिया में फैली। एक बहुत बड़े मनुष्य जाति के वर्ग ने बुद्ध की बात को स्वीकारा, और यह केवल सैद्धांतिक बात नहीं थी। बुद्ध ने ध्यान साधना की जो पद्धति थी, उसके द्वारा लोगों ने स्वयं के भीतर डूबकर उसे जाना। प्रयोग से सिद्ध हुआ कि हाँ, वे जो कह रहे हैं ठीक है। फिर चौथा धर्म हमारे देश में आया, सिख धर्म। उन्होंने पूर्ण और शून्य, आत्माओं, परमात्मा, इन सबको गौण कर दिया और एक ही बात को मुख्य रखा, वो है गुरु शिष्य का संबंध। और गुरु जो देता है वह है ब्रह्म का ज्ञान, ओंकार ज्ञान, एक ओंकार सतनाम। और शिष्य वह, शिष्य का मतलब सीखने वाला, जो ग्रहण करता है। गुरु दाता है, शिष्य ग्रहण करता है, और लिया दिया किया जाता है। वास्तव में ये कोई वस्तु नहीं है जो ली दी जा सके। शिष्य के भीतर पहले से मौजूद है, शिष्य को पता नहीं है, गुरु को पता है। गुरु ने थोड़ा इशारा किया, एक प्रयोग बताया कि ऐसा ऐसा करो, तुम भी जान लोगे, तुम्हारे भीतर भी वही मौजूद है। सतनाम, सच्चा नाम। हिमा प्रिया जी मजाक कर रही थी ना, कलयुग में एक नाम आधारा, आधार कार्ड की बात नहीं थी, सतनाम की बात थी, सच्चा नाम। तो वह जो परम सत्य हमारे भीतर मौजूद है, हिंदू उसे ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर का स्वर कहते हैं। भगवान महावीर उसे अपूर्व श्रुत कहते हैं, अपूर्वकरण की दशा कहते हैं, आत्मा का संगीत कहते हैं। भगवान बुद्ध उसे शून्य का स्वर बताते हैं, शून्य का संगीत, निर्वाण का संगीत कहते हैं। गुरु नानक देव जी उसी को सतनाम, सच्चा नाम कहते हैं। बाकी सब नाम जो परम सत्य को दिए गए हैं, वे तो हमारी तरफ से दिए गए, मनुष्य द्वारा निर्मित। वे तो सच्चे नहीं हो सकते।
कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई कुछ। दुनिया में सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों नाम हैं। हिंदुओं का एक ग्रंथ है विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें ही 1000 नाम है। निश्चित रूप से उसका नाम इनमें से एक नहीं हो सकता। ये तो मैन क्रिएटेड, मनुष्य निर्मित भाषा के हिस्सा हैं। जब भाषा नहीं थी, मनुष्य नहीं थे, क्या वो नहीं था? परम सत्य का मतलब है वो तब भी था। हम नहीं रहेंगे एक दिन दुनिया में, तब भी वह परम सत्य तो रहेगा ही रहेगा। हमारी भाषा खत्म हो जाएगी, कोई बोलने वाला ही नहीं होगा। सच्चा नाम का मतलब है जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। वह ओम अथवा राम की ध्वनि के निकट है। ये दो ध्वनियां सतनाम के निकट हैं। वास्तव में तो हम उसे बोल नहीं सकते कंठ के द्वारा, फिर भी अगर निकटतम नीरेस्ट साउंड खोजना हो तो ऐसी है वह ध्वनि जैसे कोई ओम का जाप कर रहा हो या राम का मंत्रोच्चार कर रहा हो और धीरे धीरे राम का रा खो जाए, एक मंत्र दूसरे मंत्र पर ओवरलैप हो जाए और बस माँ की ध्वनि गूंजती रह जाए। कुछ ऐसा कि ओम 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 जल्दी जल्दी कहने से क्रमशः ओ छुप जाए, माँ गूंजता रह जाए, एक हमिंग साउंड। उपनिषद के ऋषियों ने उसे ब्रह्म का नाद कहा है। ओशो ने जो ध्यान विधियां बनाई हैं उनमें से एक सर्वाधिक प्रमुख ध्यान विधि है नाद ब्रह्म ध्यान। नाम से ही स्पष्ट है ब्रह्म क्या है, ब्रह्म नाद स्वरूप है। भारत के बाहर जो धर्म पैदा हुए, उदाहरण के लिए जापान में जैन फकीर हुए हैं, लंबी श्रृंखला उनकी कोई 1000 साल से अधिक की। पूरा जैन संप्रदाय एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित है, द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, एक हाथ की ताली। ये उनका एक काव्यात्मक ढंग है कहने का। ध्वनि पैदा करने के लिए तो 2 हाथ चाहिए, 2 चीज़ों की टक्कर हो। हाथ का मतलब 2 चीज़ों की टक्कर। लेकिन वह परम तत्व तो एक है, अद्वैत है, तो वहाँ तो दूसरा है नहीं, तो टक्कर किससे होगी? तो एक हाथ की ताली कहकर वे इशारा कर रहे हैं कि बिना चोट की ध्वनि, मध्ययुग के संतों ने भारत में उसको अनाहत नाद कहा। अर्थ वही है, आहत यानी चोट, अनाहत यानी बिना चोट का। तो ऐसा नाद जो बिना चोट के पैदा हो रहा हो। हम तो जो भी स्वर जानते हैं वो चोट से पैदा होते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरे वोकल कार्ड्स में हवा टकरा रही है, मेरी जीभ तालू से टकरा रही है, ओंठ से टकरा रहे हैं, इन सारी टक्करों से ध्वनि पैदा हो रही। कहीं भी कोई ध्वनि है, उसके पीछे कुछ आहत, कुछ चोट है। तो अनाहत ध्वनि कैसी होगी? तो वही बात एक हाथ की ताली में आ गई। चीन में ताओवादी धर्म हुआ। चीन के संत लाओ त्सु अपनी प्रसिद्ध किताब ताओ ते किंग में कहते हैं कि उस परम सत्य का कोई नाम नहीं है, वह अनाम है। याद रखना, नानक जिसको सतनाम कह रहे हैं, सच्चा नाम, उसी को लाओ त्सु अनाम कह रहा है। एक ही सत्य की तरफ इशारा। क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है, फिर उसकी चर्चा कैसे करें? तो चलो हम उसे ताओ कहेंगे। एक नया शब्द गढ़ा लाओ त्सु ने, ताओ। और फिर उसका वर्णन करते हुए कहता है कि ताओ का वो जो महासंगीत है वह अत्यंत सूक्ष्म, धीमा सुनाई देता है। महासंगीत की ध्वनि अत्यंत बारीक, बिल्कुल धीमी है। गौर से, होश से, प्रेम से, सम्मान सहित सुनोगे तो सुनाई देगी।
बाइबल में वचन आता है कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर था, ईश्वर के साथ शब्द था, वर्ड, लोगोस। ईश्वर ही शब्द था और फिर उस शब्द से सारी सृष्टि उपजी। उनके कहने का ढंग थोड़ा अपरिष्कृत है। जिस जमाने में वो ग्रंथ लिखे गए, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, सभ्यता सुसंस्कृति नहीं थी, भाषा बहुत विकसित नहीं थी उन इलाकों में। भारत में भाषा बहुत विकसित हो चुकी थी लंबे समय पहले। हमारे यहां जो शब्द गढ़े गए बिल्कुल सटीक, अनाहत नाद, कितने संक्षेप में बता दिया। उनके कहने का ढंग थोड़ा अजीब सा हमें लगेगा, लेकिन बात वही कह रहे हैं कि ईश्वर स्वर था, उस स्वर से सारी सृष्टि उपजी। वह बुनियाद है, वह आधार है इस जगत का। तो प्यारे मित्रों, आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे। ब्रह्म को जानने का सबसे सरल उपाय जो है वह है नाद ब्रह्म में डूबना। और ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, सब धर्मों की बात है। यूरोप में संत हुए हैं हेराक्लाइटस, ओशो ने उन पे जो प्रवचन माला दी है उसका नाम है द हिडन हार्मोनी, छुपी हुई लयबद्धता। अब आप समझ गए होंगे किस तरफ इशारा है। छुपी हुई लय, हिडन हार्मोनी, वह भीतर का संगीत। दुनिया के सारे ज्ञानी जनों ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने ढंग से उसी तरफ संकेत किया है, वह परम सत्य है। तो ब्रह्म चैतन्य को जानने का जो सर्वाधिक सुगम उपाय है वह है उस नाद का श्रवण। पहले हमको लगेगा कि हमारे भीतर हो रहा है, फिर पता चलेगा कि नहीं, वो तो भीतर भी है बाहर भी है, वह तो असीम है। सारे ब्रह्मांड की वह ध्वनि है, इसलिए ब्रह्मनाद सारे ब्रह्मांड की। हम नहीं थे तो थी, हम नहीं हो जाएंगे तो होगी। अस्तित्व का मूल आधार। अब तुम्हारी मर्जी, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, अनाम कहो, सतनाम कहो, शून्य कहो, आत्मा कहो, जो तुम्हारी मर्जी। हाँ, एक गुण है उसमें, वह चैतन्य है। चैतन्य अर्थात जानने की क्षमता जिसमें है, द कैपेसिटी टू नो, वो है और जानता भी है। एक पत्थर है, इट एग्जिस्ट बट इट डज नॉट नो, उसे हम जड़ वस्तु कहते हैं। वह परम तत्व जो है वह चैतन्य है, अर्थात वह नाद स्वरूप है और नाद को जानता भी है, जान सकता है।